से हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संतान सप्तमी और सब ने उपास रखे हैं। स्वाति ने, सोनम ने, नेहा ने, पूजा ने और मम्मी ने उपास रखा है और उपास की सारी तैयारियां हो गई हैं। और ये हमारा छोटा सा मंदिर और हमारे ये छोटे से गन्नू जी। और ये प्रसाद की पुड़ियाँ बन गई हैं 12। और सोनम पूरी तैयारी कर रही हैं। नेहा ने और स्वाति ने, मैंने प्रसाद बनाया और जीनियस लगे अपने गेम खेलने में। से हाय। पास अपने 8 पुत्रों को छोड़ दिया, लेकिन रानी उनमें से ईर्ष्या करने लगी और उन 8 पुत्रों को विष मिलाकर खाना खिला दिया। लेकिन भूषण देवी की भक्ति के कारण वह सभी जीवित रहे। यह देख रानी आश्चर्यचकित हो गई। जब भूषण देवी आई तब रानी ने एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे भगवान से मनुष्य सांसारिक संकटों में न उलझल रहे, बल्कि वह धन धान और सुख और संपुत्र कोट वाला हो। देवकी हाथ जोड़कर लोमन ऋषि से पूछने लगी, हे प्रभु, ऋषिराज में इस पुण्यता उपास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपास का विधि, नियम, विधि आदि से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवी की, यह पुण्यता उपास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की रही तथा साथ ही संतान सप्तमी का व्रत शिष्टा पूर्वक करती रही, जबकि तुम यह भूल गई थी। अतः तुम्हें यह व्रत पुनः और पूर्व निष्ठा से का संकल्प किया। जिस प्रकार से जिसका प्रभाव से बाद में पता चला उसके 100 पुत्र हुए और वह संतान सुख प्राप्त करके अत्यंत सिद्ध धर्म को प्राप्त हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि व्रत श्रेष्ठ मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त होती है। यह कथा सुनकर लोमस ऋषि ने देवकी माता से कहा, अतः आपको भी यह व्रत करना चाहिए। इस कथा इस प्रकार थी, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मौत दे दी थी और उसी कारण से तुम्हें इतना दुख अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से राजा नहुष की दौड़कर मुनि से कहा, है ऋषिराज, कृपया कर रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊंगी। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। वह कथा इस प्रकार जैसे है, राजा नहुष महाप्राप्त के यहाँ एक कन्या रूप में जन्म लिया और रानी पूर्व एक राजा की रानी बनी। ब्राह्मणी का नाम भ्रमण देवी रखा और उसका विवाह अज्ञान भोज नाम के ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के 8 पुत्रों ने जन्म लिया। वह सुशील और संस्कारी थे। यह सभी संतान प्राप्ति के व्रत का फल था, जबकि वह रानी निसंतान रही। बहुत समय पश्चात रानी के एक बुद्धिहीन तूने कौन सी तपस्या, कौन सा व्रत किया है, तब जय गणेश
जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश दयावंत चारि भुजावारी, मस्तक सिंदूर चढ़े मूषक की सवारी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवी की जय। मम्मी को तो बोला, ये मम्मी को मम्मी को अरे अब चढ़ाना भी रुक जा, इसको खिलाएंगे। मम्मी को दे दे ये। 5 मिनट